नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। नोएडा के सेक्टर 22 स्थित उत्तराखंड समाज परिसर में आज उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। वह वहाँ गए और उन्होंने इस रजत जयंती पर वहाँ के लोगों को शुभकामनाएं दी और प्रतिभाग किया। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोगों ने यहाँ मंच पर याद करते हुए उनकी सराहना की कि किस तरह से उनका प्रतिभाग रहा है उत्तराखंड राज्य को बनाने में। उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से उत्तराखंड को पहचान मिली। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें इस मौके पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि अगर वो न होते तो शायद ये राज्य न बनता। और जहाँ तक बात मोदी जी की है, मोदी जी का जो पहाड़ प्रेम है और जिस तरह से उन्होंने पहाड़ में अपना जीवन बिताया, उससे उनको पहाड़ की असलियत पता है, वहाँ की परेशानियाँ पता हैं, वहाँ पर किस तरह का जीवन यापन लोग जीते हैं वो उनको बड़ी गहराई से पता है। इसलिए जो उन्होंने अपना ये 2047 तक भारत को स्वर्णिम विकसित भारत बनाने का सपना संजोया है, तो निश्चित रूप से उसमें हम भी इसी देश के निवासी हैं। और भाई उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और अगर वहाँ पर ठीक से प्लानिंग हो तो मुझे लगता है कि स्विट्ज़रलैंड जैसे देश जहाँ पर टूरिज्म से लोग पैसा कमाते हैं, तो हम तो एनसीआर से मुश्किल से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी में है। और सरकार जिस तरह से वहाँ पर हाईवे रेलवे लाइन लेके जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड के विकास में विशेष रुचि ले रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में उत्तराखंड एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद राज्य निर्माण आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। जैसे कि हम सबको पता है कि आज जो हमारा रजत जयंती समारोह है और इसमें काफ़ी सारे लोगों को हमने लोगों को बुलाया था। हमारे नोएडा में बहुत सारे जो है पूर्वांचल के लोग निवास करते हैं और उनके इस प्यार को देखते हुए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया था, वो जो कि करते करते बहुत बड़ा हो गया है। और आपने देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न सेक्टरों से यहाँ पे लोग आए थे और उसके लिए हम लोगों ने विशेषकर जो हमारे आंदोलनकारी थे उनको बुलाया था। जैसे कि आप सबको पता है कि पहाड़ में 9 सितंबर को जो है कि ये हमें राज्य मिला था और ये 27वां हमारा राज्य हुआ था। इसलिए आंदोलनकारियों ने बड़ा आंदोलन किया था। आपने देखा खटीमा, मसूरी, पौड़ी और जो कोटद्वार और कई अन्य जगहों से बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन हुए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर कांड आपने देखा होगा कि बहुत सारी बसें वहाँ पे रोकी गई थी और वो बसों को भी रात के समय जो है कि वहाँ से महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और साथ उसमें आंदोलनकारी मारे गए थे। 165 जो है जो लोग घायल हुए थे और साथ साथ जो है कि करीब 4 लोग लापता हुए थे। तो उसको देखते हुए, क्योंकि ये आंदोलन हुआ क्यों, आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि मुलायम सिंह सरकार ने जो है कि आरक्षण की जो नीति थी, वो आरक्षण की नीति वो भी पहाड़ में लागू करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ में ये हमारे यहाँ जो है कि स्वर्ण जाति के लोग ज़्यादा होते हैं। और उसको देखते हुए जो है छात्रों में एक उबाल आया। हालांकि आंदोलन कई दिन से चल रहा था और उसमें एक उबाल आया और उसको देखते हुए ये जो आगे बढ़ा और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें जो है राज्य दिया जी। सर संक्षेप में बताइएगा, जैसे गिरीश कोटना लीड कर रहे हैं और उनको आयोजित किया है और दूसरे पर्वों पे भी वो लगातार इस तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम को लगातार करते हुए आए हैं। किस तरह का उनके साथ अनुभव है और किस तरह की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको किस तरह से आप भविष्य में एक संजोगने की कोशिश कर रहे हैं? सर, हम विभिन्न सेक्टरों में लोग रहते हैं और इस तरह से हम जो है कि हर सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। गिरीश कोटना जी हमारे साथ रहते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे जैसे होली का मिलन, पहाड़ी बाजे और इस तरह से साज वाज किया जाता। कई दफ़े हम जो भी पहाड़ के जो कार्यक्रम होते हैं उनको करते रहते हैं। जो भी वहाँ के कार्यक्रम होते हैं, जैसे घुघुती होती है, हरेला होता है, कभी वो जो भैला होता है, इगास होती है, जैसे हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो पिछले 7 दिन पहले ही हमारा मनाया गया। हम ये चाहते हैं कि वो जो हमारे वो हमारे बच्चों को आगे तक उनके पास जाए, वो शिक्षा उनको मिलती रहे, ताकि हम
अभी भी अपने उसमें कल्चर में रहे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप जो है कि अपना जो है हमेशा अपनी चीज़ों को अपनाओ, तो हम भी हमेशा ये कार्यक्रम करते रहते हैं। जी, सांस्कृतिक धरोहर पर्व को संरक्षण करने का आप लोग काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ समारोह में उत्तराखंड समाज के सैकड़ों सदस्य, छात्र, शिक्षक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। मंच को पारंपरिक सजावट, झंडों और प्रतीकों से सजाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो पर्वतीय विकास मंत्रालय था, पर्वतीय विकास मंत्रालय वो काम नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश में उसका गठन हुआ था। तो पर्वतीय विकास मंत्रालय ने वो काम नहीं किया, तो फिर अलग राज्य ही एक रास्ता बचता है ना, अलग राज्य बन गया। लेकिन वो जो विकास की जो गति है वो तेज होनी चाहिए, जबकि पलायन की गति तेज हुई, विकास की गति तेज नहीं हुई है। तो हमारा यही मानना है कि पलायन की गति रुके और विकास की गति आगे हो, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षाओं का अभी भी अभाव है उत्तराखंड की। खास तौर पे पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, मेरा सवाल। वहीं सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्य अतिथि भाजपा नोएडा जिला मंडल उपाध्यक्ष श्री गिरीश कोटनाला ने कहा कि उत्तराखंड हमारे शहीदों के बलिदान और आंदोलनकारियों के संघर्ष का प्रतीक है और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट रहना चाहिए। शेयर करना चाहती कि हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने नोएडा महानगर के जो हमारे वरिष्ठ हैं आदरणीय कोटनाला जी, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि आज रजत जयंती के उत्सव पे क्यों ना हमारी पहाड़ की नारी ही इस मंच पे सराबोर हो और इस मंच को बहुत सशक्त वे में वो इस मंच का संचालन कर सकती है। मैं अपना बहुत बहुत सौभाग्य मानती हूँ। उससे बड़ा सौभाग्य मैं ये मानती हूँ कि आज मैं अपने आप को उत्तराखंडी होने का एक सौभाग्य जो बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं वो आंदोलनकारी और आदरणीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पता नहीं वो सोचते थे कि ये जो उत्तर का आंचल है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा संस्कृति और प्रथा को सरोए हुए है, क्यों ना इस प्रदेश को एक अलग प्रदेश की उपाधि दी जाए और जिससे कि यहाँ की जो ये सशक्त नारी हैं, यहाँ की जो ये नारी हैं जो पहाड़ में पेड़ों पे चढ़ के वो कटान का काम करती हैं, घास की कटाई का काम, इन लोगों को भी मौका मिलेगा। ये अपने शब्दों की व्याख्या, अपने मुखार बिंदु से बहुत सारी बातें अपने संस्कृति के लिए बोल सकती हैं, अपने लिए काम कर सकती हैं। कहीं आज की डेट में जो ये आदरणीय मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का ये संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिमाग में ये रहा था उस टाइम पे जब हमारा ये प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ मिक्सअप था। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि यार ये उत्तरांचल जो है यहाँ की महिलाओं को भी आगे बढ़ने का श्रेय हमें देना चाहिए। तो उन्होंने इसको एक अलग राज्य 27वें राज्य की श्रेणी जो दी है। मैं तो आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बहुत कोटि नमन करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। शायद आज उन्हीं की वजह से मैं ये कह पा रही हूँ कि उत्तराखंडी होने का मुझे बहुत गर्व है और आप मेरी वेशभूषा, मेरे परिधान से ये समझ सकते हैं कि आज इस फंक्शन को करने के बाद मेरे को कितना उत्सव हो रहा है अंदर से। मैं बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा प्रगति के पथ पर चलती रहती हूँ और 2047 का जो संकल्प है इसको सिद्ध करने के लिए भी मैं बहुत सारी अपनी जो नारी वर्ग है उनको भी इसके लिए हमेशा प्रेरित करती हूँ। कार्यक्रम में SP चमोली, पुष्पा भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप वेदवाल और अभिवक्ता अनु पंत सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पारंपरिक झोड़ा और झांझरी नृत्य, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समापन पर उपस्थित जनों ने दीप प्रज्वलित कर जय उत्तराखंड के जय घोष के साथ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति के संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। अखरोट के पेड़ अभी जनवरी में अखरोट के पेड़ आएंगे, बेइंतहा आएंगे, लगाइए बेल, लगाइए छोड़ दीजिए, आपकी ज़मीन बच जाएगी। आप नहीं तो आपका बच्चा कर देगा, होकर आएगा यहाँ। दूसरी बात और जो सबसे लास्ट बात जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, इस 25 साल के उसमें त्यौहार है, त्यौहार की तरह मनाएं, खुशी रखिए। आज जैसे कि हमारे मोदी जी ने बोला, पहले लोगों को शर्म आती थी ना पहाड़ी में, आज के डेट में गर्व से बोलते हैं, सड़क में वो सम्मान
नाम किसने दिया? हमारे भी लोगों ने, गोलू भाई था कि यहाँ पर, मुझे याद है छोटा था मैं, गाँव से जब निकल देहरादून में नेहरू कॉलोनी में सी ब्लॉक के सामने बसें लगी थी दिल्ली जाने के लिए, रामपुर के राह तक थी, और उसके बाद वो इस तरह से शमशान सा जो दर्द था वो पूरे नेहरू कॉलोनी में पसरा था। हमारा गोलू भाई वहाँ पर ख़त्म हो गया था। ऐसे कई लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को पहाड़ी सड़क पर खड़ा होकर बोला कि मैं पहाड़ियों को याद है। वही हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन में ही वीक हो रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सही चल रहे हैं। हम लोग पढ़ाई में सही चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी। तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पर भी आए हुए थे, इन लोगों ने वहाँ पर कार्य करना शुरू किया है। हम लोगों को भी देखना है कि हम लोग अपने आप को उन बिजनेस को बढ़ा करने में, जब हम नौकरी करते हैं कई बार ऐसी जगह पर कर रहे हैं जो पहाड़ में, उस बिजनेस को ज़्यादा डेवलप करने में अगर मदद करते हैं तो हम वहाँ पर ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा बढ़िया बिजनेस उत्पादन की जो इशूएंस है, जो इश्यूज़ हैं, उसको ख़त्म करने में हम लोगों का योगदान जैसा जैसा रहेगा वैसा वैसा उत्तराखंड जो है आगे बढ़ता रहेगा। इस कामना के साथ आप सबको उत्तराखंड के रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।